अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है बच्चे चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक जो बच्चे केमिकल रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमने उसकी फिजिकल कंडीशंस को चेंज करना है और हमने चेक करना है उसमें क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में बी डिस्टर्ब इन द फॉलोइंग पॉसिबल वेज। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है आप उसमें चेंज ला सकते हैं इन 5 तरीकों की मदद से। ठीक है, अब वो 5 तरीके कौन से हैं? सबसे पहले बच्चे पॉइंट देखो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एडिंग और विदड्रॉइंग वन और मोर रिएक्टेंट स्पीशी। देखो, एक रिएक्शन में आपने 2 रिएक्टेंट तो ऐड किए हुए हैं ना। आप क्या करो, वो 2 रिएक्टेंट ऑब्वियसली रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। आप क्या करो, किसी एक रिएक्टेंट को या तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दो या उसमें से किसी एक रिएक्टेंट की थोड़ी सी क्वांटिटी बाहर निकाल लो। सेकेंड पॉइंट बच्चे क्या है? एडिंग और विदड्रॉइंग वन और मोर प्रोडक्ट स्पीशी। आप किसी एक प्रोडक्ट को वहां से रिमूव कर दो या फिर कोई और एक प्रोडक्ट उसमें ऐड कर लो। ठीक है, दोनों चीजें कर लो, एडिंग और विदड्रॉइंग वन और मोर प्रोडक्ट स्पीशी। ठीक है। थर्ड पॉइंट बच्चे क्या होगा कि चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। तब एक नॉर्मल रिएक्शन जिस कंडीशन पे हो रहा है, जिस टेम्परेचर पे हो रहा है, आप उस टेम्परेचर को चेंज करके या कम कर दें या ज्यादा कर दें। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? इफेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हमने पढ़ा है ना कि रिवर्सिबल रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन में जब आप कैटलिस्ट को ऐड करते हो तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। उस कैटलिस्ट को चेंज करके देखो या कोई और कैटलिस्ट ऐड करके देखो उस रिएक्शन में, जो एक स्पेसिफिक रिएक्शन है उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट बच्चे क्या होगा? चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन इफ इट इज इन्वॉल्व द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ गैसियस स्टेट। अगर कोई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है और वहां पे जब वो रिएक्ट कर रही हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उस कंडीशन में बच्चे प्रेशर ऐड है तो आप उस प्रेशर को चेंज कर दो, कम या ज़्यादा कर दो। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हैं जिससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की फिजिकल कंडीशन को चेंज करके उसमें होने वाली तब्दीलियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा है एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया बना रहा है। और जब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं तो बच्चे इसकी कंडीशन क्या है? 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और हमने इसमें कैटलिस्ट ऐड करना है। क्लियर? इस कंडीशन में बच्चे क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल पार्टिसिपेटिंग केमिकल्स विल बी कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसकी जो बच्चे इक्विलिब्रियम स्टेट है उसमें मतलब सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट हैं, सारे के सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं, उनकी कंसेंट्रेशन क्या होगी? कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर? अब हम क्या करते हैं कि इस रिएक्शन पे फर्स्ट 2 पॉइंट को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट पॉइंट बच्चे क्या है? एडिंग और विदड्रॉइंग वन और मोर रिएक्टिंग स्पीशी। ठीक है, या आप रिएक्शन मिक्सर में से एक रिएक्टेंट को निकाल लें या आप रिएक्टेंट और ज़्यादा ऐड कर दें कोई एक। हमने विदड्रॉ नहीं किया, हमने निकाला नहीं है, बल्कि हमने एक रिएक्टेंट को ऐड कर दिया है। क्लियर? तो सबसे पहले बच्चे क्या होगा? एडिंग नाइट्रोजन इन द रिएक्शन मिक्सर। हमने ये जो ऊपर वाला रिएक्शन लिखा था ना, हमने उसी रिएक्शन में नाइट्रोजन की और ज़्यादा क्वांटिटी उसमें ऐड कर दी रिएक्शन में। ठीक है। अब जब आप बच्चे नाइट्रोजन ऐड करोगे तो क्या होगा? कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीज इन अ रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जो इक्विलिब्रियम बना हुआ था ना बच्चे, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, आपने रिएक्शन में दोबारा से बच्चे इक्विलिब्रियम लेके आना है। टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। कि रिएक्शन ने खुद को इक्विलिब्रियम स्टेट पे दोबारा लेके आना है। अब वो रिएक्शन क्या करेगा? खुद को इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए आपने और ज्यादा क्वांटिटी नाइट्रोजन के बच्चे ऐड किया है ना, वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया को दोबारा से बनाना शुरू कर देगा और वो तब तक रिएक्शन चलता रहेगा जब तक बच्चे इक्विलिब्रियम स्टेट आ नहीं जाती। ठीक है। तो क्या होगा? टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन प्रोड्यूस मोर अमोनिया। ज्यादा NH3 बनेगा और तब तक रिएक्शन होता रहेगा जब तक न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट आ नहीं जाती। तो बच्चों यहाँ पे ये जो नई इक्विलिब्रियम स्टेट बनी है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट जो ओल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट है उससे डिफरेंट होगी। ठीक है। तो लास्ट पॉइंट क्या है? न्यू इक्विलिब्रियम विल बी डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया। अब हम बच्चे नेक्स्ट पॉइंट को स्टडी करते हैं। सेकंड पॉइंट बच्चों क्या था? एडिंग और विदड्रॉइंग वन और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, या तो आप कोई एक नया प्रोडक्ट ऐड कर दें या आप प्रोडक्ट के अंदर से कुछ प्रोडक्ट को निकाल दें। तो हमने यहाँ पे क्या किया? विदड्रॉ प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट को विदड्रॉ किया, निकाल दिया। ठीक है। तो जब आपने प्रोडक्ट को बच्चे निकाल दिया तो आपने तो इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब कर दिया ना रिएक्शन का। टू डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम विदड्रॉ अमोनिया गैस फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। क्लियर? रिएक्शन में से अमोनिया को निकाल दें। जब आप अमोनिया को निकालेंगे तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विल डिक्रीज। तो जो अमोनिया की कंसंट्रेशन है बच्चे वो कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जो रिएक्शन है वो अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं है। अब आप चाह रहे हो कि रिएक्शन दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाए। तो टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम स्टेट मोर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस अमोनिया। क्योंकि अमोनिया की कंसंट्रेशन रिएक्शन में कम हो गई है ना, तो अमोनिया की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए जो रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है वो तेजी से रिएक्ट करना शुरू कर देंगे और ज़्यादा अमोनिया को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे।
तो रिएक्शन में अमोनिया बच्चों तब तक बनता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश नहीं हो जाती, ठीक है। रिएक्शन प्रोसीड अंटिल न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट इज रीच्ड। आज हमने इन फर्स्ट 2 पॉइंट को डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो 3 पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।